कहानी का नाम बेजुबान हीरा। रोशन एक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। रोशन की पत्नी भी पढ़ी लिखी समझदार और बहुत सुंदर थी। रोशन का हरिद्वार में अपना मकान था और एक छोटी सी बच्चों के खिलौने की दुकान थी। रोशन सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले रोज मंदिर पूजा करने जरूर जाता था। रोशन एक दिन पूजा करके मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तभी उसकी निगाह एक बहुत सुंदर छोटे से सफेद रंग के कुत्ते के पिल्ले पर पड़ती है, जो मंदिर में भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खा रहा था। कुत्ते का पिल्ला इतना सुंदर और मासूम लग रहा था कि रोशन उसे पालने के लिए अपने घर ले आता है। पिल्ले को घर लाकर अपनी पत्नी की गोदी में दे देता है। उसकी पत्नी प्यारे से कुत्ते के बिल्ले को खुशी से अपने सीने से लगा लेती है और बहुत खुशी से उसे पालने के लिए तैयार हो जाती है। रोशन के घर में कुत्ते के पिल्ले के आने के बाद उसके और उसकी पत्नी के जीवन में नई ताजगी और खुशियां आ जाती है। रोशन और उसकी पत्नी इस कुत्ते के पिल्ले का नाम प्यार से हीरा रखते हैं। रोशन के दुकान पर जाने के बाद हीरा इंसानों के बच्चों की तरह रोशन की पत्नी के साथ खेलता कूदता था और इंसानों के बच्चों की तरह ही रोशन का दुकान से घर आने का इंतजार करता था। रोशन रोज हीरा के लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज जरूर लाता था। रोशन और उसकी पत्नी हीरा कुत्ते के पिल्ले को अपने बच्चे जैसा प्यार करने लगे थे। हीरा रोशन और उसकी पत्नी के लिए भाग्यशाली भी था। उसके घर में आने के बाद रोशन और उसकी पत्नी एक सुंदर गोल मटोल पुत्र के माता पिता बन जाते हैं। रोशन की पत्नी जब घर के कामों में व्यस्त रहती थी तो वह अपने बेटे को झूले में लिटाकर झूले की रस्सी हीरा कुत्ते के पिल्ले के मुंह में पकड़ा देती थी। हीरा अपने मुंह से रस्सी पकड़कर झूले को धीरे धीरे हिलता रहता था। झूले को हिलाते हिलाते हीरा के जबड़े में जब दर्द हो जाता था तो वह रस्सी को छोड़कर अपने मुंह को ऊपर नीचे चला चलाकर अपने जबड़े का दर्द कुछ काम कर लेता था और फिर दोबारा रोशन के पुत्र का झूला हिलाना शुरू कर देता था। झूला हिलाते हिलाते कभी उसे नींद की झपकी आ जाती थी, लेकिन वह झूला हिलाना बंद नहीं करता था और झूला हिलाते हिलाते रोशन की पत्नी का खाना देने का इंतजार करता रहता था। रोशन की पत्नी रोज हीरा को दूध, ब्रेड, बिस्कुट आदि स्वादिष्ट चीजें खाने के लिए देती थी, लेकिन अब रोशन की पत्नी का ध्यान हीरा कुत्ते से ज्यादा अपने बच्चे पर रहता था। अब कभी कभी वह हीरा को समय पर खाना देना भी भूल जाती थी। हीरा पूंछ हिला हिलाकर और की आवाज निकालकर अपने लिए खाना देने की उसे याद दिलाता था। कभी कभी रोशन की पत्नी हीरा की खाना मांगने की आवाज को समझ नहीं पाती थी और घर के कामों की थकान की वजह से सो जाती थी, और जब भूख से तड़पता हीरा पूंछ हिला हिलाकर और तरह तरह की आवाज निकालकर रोशन की पत्नी को नींद से जागने की कोशिश करता था, तो रोशन की पत्नी समझती थी कि हीरा उसे परेशान कर रहा है। इस वजह से शाम को रोशन से हीरा को डांट लगवाती थी। एक दिन ऐसे ही रोशन अपनी पत्नी की शिकायत की वजह से हीरा से बहुत नाराज होता है और गुस्से में हीरा को रात का खाना देने से मना कर देता है। लेकिन जब रोशन की आधी रात को गहरी नींद से आंख खुलती है तो वह अपनी पत्नी को जगाकर हीरा को खाना देने के लिए कहता है। पत्नी से यह बात कहकर रोशन दोबारा सो जाता है। रोशन के सोने के बाद उसकी पत्नी अपने पुत्र को दूध पिलाकर खुद भी सो जाती है और पूरी रात हीरा भूख से तड़पता रहता है। रोशन रोज से ज्यादा उस दिन हीरा को प्यार करके अपनी दुकान पर जाता है। हीरा पूरी रात भूखा था, इसलिए हीरा सुबह से ही रोशन की पत्नी के आगे पीछे घूम घूम कर पूंछ हिलाना शुरू कर देता है और की आवाज निकालकर खाना मांगता है। रोशन की पत्नी हीरा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और हीरा को रात से भूख से तड़पते तड़पते दोपहर हो जाती है। दोपहर को हीरा को रोशन की पत्नी खाना देने की जगह उसे अपने बच्चे के झूले की रस्सी धीरे धीरे झूला हिलाने के लिए पकड़ देती है और रसोई में दूध पकाने के लिए रख कर पलंग पर आकर लेट जाती है और थकान की वजह से उसको गहरी नींद आ जाती है। भूख से तड़पते हीरा को रसोई घर से दूध की खुशबू आ रही थी, इसलिए वह दूध पीने के लिए रसोई घर में जाता है। दूध का पतीला रसोई में स्लैब पर रखी गैस पर तेज उबल रहा
था। हीरा जैसे ही दोनों पैरों पर खड़ा होकर गैस के चूल्हे के ऊपर रखे दूध के पतीले को अपनी तरफ खींचता है तो खोलते उपते दूध से भरा पूरा पतीला हीरा के ऊपर गिर जाता है और उसी समय हीरा की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। कुछ ही देर बाद गहरी नींद से जब रोशन की पत्नी जागती है तो उसे याद आता है कि उसने रसोई घर में गैस पर दूध पकाने के लिए रखा है। रसोई घर में हीरा को मारा हुआ जमीन पर पड़ा देखकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और दिल तेज तेज धड़कने लगता है। रोशन के पास जब हीरा की मौत की खबर पहुंचती है तो वह दुकान से घर तक रोता हुआ पहुंचता है और घर पहुंचकर मृत हीरा को गोदी में उठा लेता है। हीरा की याद में रोशन और उसकी पत्नी हीरा की एक पुरानी तस्वीर अपने कमरे में लगा लेते हैं। 2-2.5 बरस के बाद रोशन की पत्नी एक पुत्री की मां बनती है। अब हीरा के जैसे उसका पुत्र अपनी बहन के झूले को हिलाता था। एक दिन रोशन की पत्नी उसी दिन की तरह दूध रसोई घर में पकने के लिए रखकर सो जाती है। रसोई से कुछ गिरने की आवाजें आने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वह अपने पुत्र को झूले के पास न पाकर घबरा जाती है, इसलिए जल्दी से भागकर रसोई घर में जाती है। उसके पुत्र ने हीरा की तरह अपने ऊपर दूध गिर रखा था, लेकिन उसके पुत्र का गर्म दूध से थोड़ा सा ही पर जला था। उसे दिन रोशन की पत्नी को समझ आता है कि हीरा भी उसे दिन पूरी तरह भूखा था, इसलिए वह भी भूख से बेचैन होकर मेरे पुत्र जैसे रसोई में दूध पीने गया था। उसे समझ आता है कि बेजुबान हीरा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं उसी दिन बेजुबान की जुबान समझ जाती तो हीरा की इतनी दर्दनाक मौत नहीं होती। इसलिए मनुष्य को दूसरों की बिना बोले भावनाओं को समझना चाहिए। लेखक राजेश स्वर्ण जयंती, विहार, टीकरी खुर्द, नरेला, दिल्ली। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दे।